तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब भी हम अपने एसबीआई एटीएम जाते हैं तो वहां पे होता क्या है कि एक लिमिट सेट कर दी गई कि हम 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं एक बार में। तो बहुत से लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि यार 10,000 रुपये हम जब भी निकालते हैं तो हमके फ़ोन में ओटीपी आता है। तो बिल्कुल आता है, सीधी बात है। 10,000 तक ही निकाल सकते हो, 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो। ये भी आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आप 10,000 निकालते हो तो वहाँ पे भी आपको ओटीपी देना पड़ता है। 10,000 से आप कम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7,000, 8,000, 9,000। अगर आप एक बार में जस्ट क्या कर सकते हो, 7,000, 8,000, 9,000 निकाल सकते हो। अगर 10,000 आप निकालोगे तो आपके फ़ोन पर एक पर्सनल ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, और आप जब उस ओटीपी को प्रॉपर में वहाँ पे डालोगे अपने एटीएम में, तब जाके आप 10,000 एक बार में निकाल सकते हो। लेकिन कुछ लोगों में यार ओटीपी आने का इश्यू भी होता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर नहीं लगा होता उनके बैंक अकाउंट में। तो आपको ये भी पता होगा कि यार मोबाइल नंबर जब नहीं लगा है बैंक अकाउंट में तो ओटीपी किस पे आएगा। तो आपको ये भी पता होगा कि आखिरकार बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आखिरकार अब 10,000 से ज़्यादा निकाले कैसे। तो आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, कि आपको 10,000 से कैसे निकालना है। मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, और 4 पॉइंट्स में से आप किसी भी पॉइंट को फॉलो करके अपने 10,000 से ज़्यादा पैसा निकलवा सकते हो अपने एटीएम बैंक से। तो यार मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू से लेकर पूरी एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट तो यार यही है कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम 10,000 से ज़्यादा का कोई भी बैलेंस निकालते हैं अपने एटीएम से, एसबीआई एटीएम बैंक से, तो वहाँ पे आपको ओटीपी आता है। सिंपल है, में अगर ओटीपी आता है तो अगर आप वहाँ पे ओटीपी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आता है, सबको पता है। और वो ओटीपी अगर आप बैंक में, वहाँ पे एटीएम बैंक में, अपनी सिंपल वे में कह सकते हो, वहाँ पे अगर एटीएम में अगर वहाँ पे आप फिलअप करते हो तो वहाँ से आपका जो मनी विड्रॉल है वो 10,000 से ऊपर भी आपका हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा पॉइंट यार बहुत गजब का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल करते हो। वो ये है कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप निकाल लीजिए। जरूरी थोड़ी ना यार एक बार में ही पैसा निकालो। आप 5,000, 10,000, 5,000 आप एक बार निकाल लीजिए, उसके बाद 8,000 निकाल लीजिए, उसके बाद 9,000 निकाल लीजिए, उसके बाद आप 3-4 बार निकाल सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, टैक्स भरना पड़ता है मेरे दोस्त। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 8-10 रुपये तो कटता ही है। तो बिल्कुल कटता है, बेसिक कटता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई सीधी बात है, जिसके पास अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी होगी। तो सिंपल है, में अब आपको पता होगा कि 10 रुपये देने में क्या जाता है। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ पे विड्रॉल करते हो अपने अकाउंट से, अपने एटीएम से, एसबीआई एटीएम से, तो वहाँ पे आपका खुद थोड़ा सा टैक्स लगता है। कैसे? 10-12 रुपये लगता है। हर जगह अलग अलग प्रिस्क्राइब किया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे सिंपल वे में कह सकते हो, और यही सेम शायद आप अदर बैंकों के लिए भी है, अदर बैंक एटीएम के लिए भी, एसबीआई एटीएम के लिए तो है ही, और अदर बैंक एटीएम के लिए भी है। तो सिंपल वे में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार में निकाल लीजिए अगर आपको 10,000 से ज़्यादा पैसा निकालना है तो। तीसरा पॉइंट, अब देखिए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का यहाँ पे मसला आता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसको आप करंट अकाउंट में कन्वर्ट करवा लीजिए, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है। कितना भी आप एक बार में कहीं भी सेंड करिए, कहीं भी डिपॉजिट करिए, कहीं भी विड्रॉल करिए, किसी भी जगह करिए, एटीएम से करिए, और चाहे आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए करिए। तो मेरे दोस्त, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है, मैं उसको करंट में अगर कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, तो वो आपको आपकी बैंक ब्रांच से कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ मतलब जो है यहाँ पे क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको बैंक वाला ही बताएगा। तो सिंपल है, मैं आपके पास पहली बात तो मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपके पास उस बैंक में लाखों का लेन देन होना चाहिए। पहली बात तो भाई, करंट अकाउंट का एक ही सिस्टम होता है कि वो एक बिजनेस अकाउंट होता है। आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट का मतलब ये होता है बिजनेस अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है बचत खाता। नहीं कह सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले जो लोग होते हैं, अपनी जो इनकी 8,000, 10,000 पेमेंट होती है मिनिमम, कह सकते हैं 5 लाख से जिनकी सालाना इनकम ज्यादा नहीं होती है, वो लोगों का सेविंग अकाउंट होता है। अगर आपका करंट अकाउंट है तो सिंपल है मेरे दोस्त, उसमें लाखों का लेन देन होता है और वहां पे कोई लिमिट नहीं होती है कि आप कितना विड्रॉल कर रहे हो, कितना सेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एक तरीके से कह सकते हो पूरी तरीके से बिजनेस अकाउंट होता है। करंट अकाउंट का जो आप दूसरा अगर नाम देना चाहो तो बिजनेस अकाउंट उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको कन्वर्ट करवाने के लिए अपने कुछ उसके क्राइटेरियाज होते हैं, वो आप अपने बैंक कर्मी से वहां पे क्या कर सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो और वहां पे जान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ सेविंग से करंट में अगर उसको कन्वर्ट करवा लोगे तो यहाँ भी अब आपकी लिमिट पूरी तरीके से टूट गई है कि यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप एक बार में 10,000 ही निकालो। आप कितने भी निकाल सकते हो, 10,000, 50,000, 1 लाख कितने भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सिंपली विड्रॉल कर पाओगे। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास सेविंग अकाउंट है और आप उसको करंट अकाउंट में बदलवाना नहीं चाहते हैं, तो सिंपल है मेरे दोस्त, आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप अपनी जो है डेली विड्रॉल लिमिट जो है उसको इंक्रीज करवा सकते हो अपने बैंक जाकर। अब कैसे करना है यार, अपने बैंक जाओगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस पर आपको प्रॉपर वे में अपनी एप्लीकेशन लिखनी है और बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इतना मतलब पैसा विड्रॉल करता हूँ, एटमोस्ट मतलब मुझे इतना पैसा लगता है। तो सिंपल में अगर आप एप्लीकेशन लिख के फॉर्म भर के अगर आपने वहाँ पे कोई भी मतलब मैनेजर है, बैंक मैनेजर है, उसको देते हो
तो वो वहाँ पे आपका जो कर्मचारी होता है उसको देकर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ले ली जाएगी और वहाँ पे आपकी लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी। यानी कह सकते हो कि फिर आप एक बार में 50,000 के अंदर में निकाल सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि सर 50,000 से अंदर ही 50,000 से मैं ज़्यादा निकलना चाहूँ तो भी यार आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो है मिनिमम आपको फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है आपका बैंक में, वो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप नॉर्मल वे में अगर 50,000 से कम का मतलब लिमिट अगर आप सेट करवाना चाहते हो कि 50,000 तक मैं पैसा निकाल सकूं एक बार में, तो आपको सिंपल वे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बहुत साधारण सा फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो भर के सबमिट कर देना है, आपकी रिक्वेस्ट ले ली जाएगी। वहां पे आपको बताया देना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और मुझे अपनी जो विड्रॉल लिमिट है, डेली की विड्रॉल लिमिट है, पैसा विड्रॉल लिमिट है, वो मुझे क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो सिंपल वे में आपको बता दिया जाएगा वहां पे कि भाई आप ये फॉर्म भरिए और यहाँ पे आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, आपके कुछ दिनों में ये सेवा क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगी। बाकी मैं यार आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच यार।